दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसा अंग है जिसके बगैर जीवन की कल्पना भी बिल्कुल नामुमकिन लगती है। लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत आए, इसमें कोई खराबी आए तो कैसे हम जान पाएँ, कैसे हम समझ पाएँ? आज मैं इसी पे आपको एक विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करने वाला हूँ। तो बहुत देरी ना करते हुए इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर लीवर खराब हुआ तो कुछ लक्षण हमको पहले ही दिखना चालू हो जाते हैं। प्री डिजीज में ही दिखना चालू हो जाते हैं। उनको हमको समझना है, समझने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर उन्हीं में हम थोड़ी सी बात करें लीवर के विषय में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। लीवर अगर खराब हुआ तो कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि भोजन को मॉडिफाई करना, उसको जो है ऑब्जर्वेशन पावर देना हमारे लीवर का ही काम है। कुछ न्यूट्रिशन, कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन, कुछ विटामिन और कुछ मिनरल का ऑब्जर्वेशन भी हमारी बॉडी के अंदर करवाना भी लीवर का ही काम है। लीवर अगर खराब हुआ तो आपको कुछ समस्याएं अचानक से दिखनी चालू हो जाएंगी। जैसे आपको उल्टी आना, दस्त आना, डाइजेशन गड़बड़ हो जाना, एसिडिटी, गैस, गैस्ट्राइटिस इश्यूज बहुत सारे उत्पन्न हो जाएंगे। आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको नर्वस वीकनेस भी महसूस होने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको बहुत ही सुस्ती सुस्ती सी महसूस होने लगेगी। दोस्तों ये सिम्टम कुछ आपको इंटरनली आप पहले से ही समझने लगेंगे। लेकिन इनके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम और दिखेंगे जिनको जानने की जरूरत है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ सिम्टम बताने वाला हूं जो लीवर डैमेज की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो मान के चलिए आपका लीवर खराब हो रहा है, आपको लीवर की दिक्कत हो रही है, उसमें उसको लेके सजग होने की जरूरत है, बहुत ही समझने की जरूरत है। दोस्तों तो हम अगर पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, वो है स्किन के ऊपर रशेस होना, स्किन को खुरदुरापन आना, पूरी बॉडी पे एक स्किन उधड़ने टाइप की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको उत्पन्न हो रही है तो दोस्तों ये मान के चलिए आपको लीवर इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं, लीवर की दिक्कत आ रही है। दोस्तों क्योंकि जो मिनरल ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, वो भोजन को मॉडिफाई करके लीवर हमारे शरीर के अंदर हमारी बॉडी को प्रदान करता है। ब्लड को प्यूरिफिकेशन की तरफ भी वही लेके जाता है। दोस्तों लीवर ब्लड को जनरेशन की तरफ ही लेके जाता है। दोस्तों अगर ऐसी क्रियाएं बाधित हो जाएंगी तो लीवर डैमेज होना बिल्कुल तय है। दोस्तों आपको ऐसी समस्या आ सकती है। दोस्तों अगर स्किन की प्रॉब्लम की ही बात करें तो लीवर करता क्या है, जैसे लीवर के अंदर एक बर्बलिन नाम का कंपाउंड निकलता है। लीवर डैमेज होने की स्थिति में वो धीरे धीरे जाके हमारी स्किन में जमा होने लगता है, जहाँ से हमारी स्किन का कलर चेंज होने लगता है। वो सफ़ेद होने लगती है, वो पीली होने लगती है, उजड़ने लगती है। ऐसी होने की दशा में हमको खुजली होने लगती है और जलन होने लगती है। खासकर आपने देखा होगा कुछ लोगों को पैरों के तलवे की स्किन उजड़ने लगती है, पैरों तलवों में जलन होने लगती है। ऐसा अगर हो रहा है तो ये लीवर डिजीज की तरफ इशारा कर रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लीवर की समस्या आ रही है हमको। दोस्तों वहीं पर ये बर्बलिन नाम का जो कंपाउंड होता है दोस्तों, आंखों की तरफ भी जाने लगता है, स्किन में तो जाता ही, हमने आपको बताया। इसीलिए आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जॉन्डिस की समस्या जब हो जाती है तब वहाँ लीवर डैमेज की ही समस्या होती है। लीवर प्रॉब्लम्स की वजह से ही जॉन्डिस होती है। जॉन्डिस आमतौर पर पीलिया होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। दोस्तों इसीलिए इस तरह के केसेस के लिए, जॉन्डिस के केस के लिए लीवर संबंधी मेडिसिन ज़्यादा चलाई जाती हैं। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की समस्याएं या उसकी मेडिसिन चलाई जाती हैं। दोस्तों इससे लीवर डिटॉक्सिफाई से हमें याद आया कि हमारा ये वीडियो आप लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर है, इसको आप जरूर देखिएगा। बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में हमने इसमें डिटेल से और विस्तार पूर्वक बताया है, कैसे हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है, बिल्कुल प्यूरिफाई करती है, बहुत ही अच्छा लीवर और स्वस्थ डाइजेशन प्रदान करती है। दोस्तों चलिए अब अगले इसके लक्षण की तरफ बात करें दोस्तों, वो है स्वेलिंग इन लेग्स में। पैरों में स्वेलिंग आती है, खासकर कोहनियों से नीचे स्वेलिंग आना चालू हो जाती है। आपने देखा हो कुछ लोगों को नसें, मकड़ी के जाले नुमा नसें फूलने चालू हो जाती हैं, वो भी लीवर डैमेज की ओर इशारा करता है। दोस्तों स्वेलिंग खासकर जब आप सो के उठें तब देखें पैरों में आ रही है, या देर तक आप बैठे रहें किसी एक ही मुद्रा में तब आपको स्वेलिंग महसूस हो रही हो, पैरों पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा हो तब आपको स्वेलिंग महसूस हो रही हो,
अगर ये सिम्टम आपको लग रहे हैं दोस्तों, ये लीवर डैमेज की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इस वजह से होता है कि हमारा लीवर एक एल्बुलिन नाम का प्रोटीन जनरेट करता है। अगर वो डैमेज है तो इसका ऑब्जर्वेशन नहीं करवा पाता है। उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे पैरों में वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है, पैरों की ओर वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है, जिससे हमारे पैरों में स्वेलिंग आता है। वो खासकर एल्बुलिन प्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि जब डैमेज होने लगता है तो वो इसको तोड़ नहीं पाता है, इसका ऑब्जर्वेशन हमारी बॉडी में नहीं करवा पाता है। तो अगर ये सिम्टम दिखे दोस्तों तो आपको सजग रहने की जरूरत है। अब अगली बात करें दोस्तों, वो है कि सुस्ती और थकान का हरदम बना रहना। बहुत सारी मेडिसिन के प्रयोग के बाद भी बिल्कुल काम न करने की स्थिति में भी अगर आपको सुस्ती और थकान रहती है तो आपको ये जानने की जरूरत है कि हो सकता हो आपका लीवर खराब हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने जो भोजन किया, लीवर ने उसको सही तरीके से मॉडिफाई नहीं किया, उसको सही तरीके से अवशोषण की ओर नहीं ले गया, उसमें से न्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन मिनरल नहीं निकाला, निकालने के बाद हमारे शरीर को नहीं मिले। ऐसी ऐसी स्थिति में यही होगा कि जो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रहे होंगे, वो नहीं मिल रहे होंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज डेवलप हो रहे होंगे। उन स्थिति में दोस्तों आपको वीकनेस आना चालू हो जाएगी, आपकी स्किन गड़बड़ होने लगेगी, आंखों से रोशनी डगमग होने लगेगी और हेयर लॉस भी आपको होने लगेगा और मेमोरी लॉस भी धीरे धीरे होने लगता है दोस्तों आपको। इस वजह से इन सब प्रॉब्लम की वजह से आपको सुस्ती आने लगेगी। अगर ये सिम्टम है तो आपको मान के चलिए यहाँ पर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जिसके विषय में आपको जानकारी लेने की जरूरत है दोस्तों। अब अगला सबसे मेजर सिम्टम ये है दोस्तों, ये लास्ट नहीं है लेकिन बहुत ही मेजर है। वो है कि अगर आपको लीवर में इन्फ्लामेशन लग रही है, सूजन लग रही है, फैटी लीवर की डायग्नोस हुआ है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको उल्टी की सिम्टम आ रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति हो रही हो और आपको स्टूल जो एक नॉर्मल कलर होना चाहिए उससे सफेद टाइप का आ रहा है या गाढ़ा पीला आ रहा है या ब्लडी आ रहा है, ऐसी स्थिति आपको प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो, आप देखें, आप तब भी मान के चलिए आपको लीवर डिजीज कोई ना कोई हो रही है, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर प्रॉब्लम आपको जनरेट हो रही है दोस्तों। ये कुछ सिम्टम थे दोस्तों जो हमने आपको बताए कि लीवर प्रॉब्लम, लीवर डैमेज के जो सिम्टम हैं हमें कैसे दिखते हैं। दोस्तों ये कुछ सिम्टम ही हैं, ये आखिरी नहीं है, बहुत सारे सिम्टम और हो सकते हैं, मैं फ्यूचर पे उन पे भी डिटेल वीडियो लाऊंगा। आप सजग रहिए, सतर्क रहिए अपने शरीर को लेके, अपने स्वास्थ्य को। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों, इससे कैसे बचा जाए। अब अगर बचने की बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहला काम है कि आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिहाइड्रेट रखने की जरूरत है। पानी, स्वच्छ पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए। खाने की टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। खाने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड को नहीं शामिल करना है, या मैं कहूँ कुछ भी नहीं शामिल करना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें और कार्बोहाइड्रेट को, फैटी संबंधी जितने भी पदार्थ हैं दोस्तों, जैसे मार्केट का रिफाइंड ऑयल भी हो सकता है और जंक फूड भी हो सकते हैं इत्यादि, आप लोग जानते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों जब एक गाड़ी है, गाड़ी का इंजन ही खराब हो गया दोस्तों तो गाड़ी किस काम की? वैसा ही हमारा शरीर है, हमारा लीवर है। हमारा शरीर एक गाड़ी है, लीवर उसका इंजन है। अगर उसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो शरीर में कोई दिक्कत, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के समय में हेल्थ इश्यूज बहुत तेजी से पनप रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हेल्थ इश्यूज की वजह से आ रही है। तो हम ये आपको सलाह देंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कीजिए, और स्वस्थ तभी रह सकता है जब एक स्वस्थ लीवर आपका रह सकता है, डाइजेशन प्रोसेस सही हो, ओवरऑल बॉडी सही हो। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। मैं एक पोल करने वाला हूं, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।